वेलकम एवरीबॉडी। आज मैं एक स्पेशल ऐप के बारे में बताऊंगा जिसको हम कहते हैं हिस्ट्रोपीडिया। मतलब इतना खूबसूरत ऐप है ये। इट इज कॉल्ड थ्योरी हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग। इस ऐप का नाम है, ओपन सोर्स ऐप है, मतलब ओपन सोर्स वेबसाइट है। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने इसको अरेंज करा हुआ है कि तुम विकिपीडिया के जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सब को डेट के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से उनको एक टाइमलाइन पे अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वेबसाइट के बारे में देखेंगे। और ये जो हिस्ट्रीपीडिया वेबसाइट है, इसको हम लोग कई सारे अपने इंसाइट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा इवेंट किस समय हुआ था। ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे, महाराजास थे, उन सब का टाइम पीरियड कितना था, वो दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कितने करते थे, कौन सा टाइम किससे पहले था। तो ये सब चीज़ें हम लोग चेक कर सकते हैं उधर। इसीलिए इस ऐप को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। और मतलब सब लोगों को, जो भी खासकर जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, यूपीपीसीएस एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, और ऐसे ही मतलब जितने भी स्टेट रन एग्जामिनेशंस हैं, कोई भी इन जनरल भी अगर सिर्फ एग्जामिनेशन की तरह भी नहीं कर रहे हो तब भी ये बहुत अच्छा होने वाला है। तो अब ज़्यादा बातचीत ना करे बिना हम लोग चलते हैं सीधे इस ऐप की तरफ। ठीक, और इधर हम अब इसमें हिस्ट्रीपीडिया टाइप करेंगे, हिस्ट्रोपीडिया.com। आप गूगल सर्च करिए अपनी और ये वेबसाइट खुलेगी, हिस्ट्रोपीडिया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जाने के बाद एक्सप्लोर एंड डिस्कवर। वैसे मेरे में ये पहले से हिस्ट्रोपीडिया विजिटेड वेबसाइट थी, इसलिए वो एड्रेस अपने आप आ गया। आपके में गूगल सर्च के अंदर आएगा तो उस हिसाब से यहाँ पे पहुँच जाना। उसके बाद हम लोग स्टार्ट एक्सप्लोरिंग टाइमलाइंस पे जाएंगे और ये हमारे पास आ गया है ब्यूटीफुल इंटरफेस। सिंपल है, थोड़ा सा मुझे क्वर्की लगा इन जो जगहों पे, बताऊंगा मैं क्या चीज़ें खराब लगी मुझे। बट फिलहाल हम लोग देखते हैं कि हाउ टू ऑपरेट दिस सिस्टम और किस तरीके से ये ऐप काम करती है पूरी पूरी। देखो ये टाइमलाइन है, सबको सबको पता है टाइमलाइन है। ठीक है, इसमें तुम स्क्रॉल करोगे अपने माउस टच पैड को तो फिर ये हमारी टाइमलाइन इन एंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तुम इसको पैन भी कर सकते हो लाइट टाइमलाइन के अराउंड, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके देख सकते हो। ठीक है, एंड यू कैन जूम इन एज वेल। ठीक, अच्छा ये तो है बेसिक फीचर्स। इसके बाद इसमें स्पेशल चीज़ें हैं कि कुछ टाइमलाइंस पहले से ही हैं, जैसे कि द एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड टाइप करते हैं सपोज, एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड। द हेल इज हैपनिंग। मुझे लगता है मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो गया है। अच्छा चलो, हम लोग यहाँ पे ये रहा एम्पायर्स। ये एम्पायर्स पर क्लिक करूंगा तो ये एक टाइमलाइन खोल देगा। ठीक है, और ये रही एम्पायर्स की टाइमलाइन। तो इस तरीके से आप कुछ प्री मेड टाइमलाइंस हैं जो काफ़ी पहले से कुछ लोगों ने, जिन्होंने वेबसाइट बनाई, उन्होंने अरेंज करके आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स वाइज तोड़ दिया है। तो फिर ये एम्पायर्स की टाइमलाइन है। ऐसे ही दूसरी टाइमलाइन ढूंढ सकते हो, जैसे पिक्सार की एनिमेटेड मूवीज। मैं बता रहा हूँ कि हिस्ट्री की टाइमलाइन मतलब हिस्ट्री इज एवरीथिंग विच हैज हैपेंड ऑलरेडी, एंड दैट मीन्स इवन द मोमेंट जो अभी बीता, तो वो भी एक हिस्ट्री बन गया। और एज सुन एज वो विकीपीडिया पे नहीं आता तब तक वो हिस्ट्री इस सिस्टम के लिए नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस सिस्टम को कहीं से तो फीडिंग चाहिए इन्फॉर्मेशन की। अच्छा, इसमें डिस्कवरीज इन मैथमेटिक्स कर सकते हो, साइंटिस्ट देख सकते हो, अपोलो मिशन, मतलब ये सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइमलाइंस है 20 टाइमलाइंस। और अब हम लोग अपनी कस्टम टाइमलाइन कैसे बनाएंगे, कैसे हम लोग अपने टीचिंग एक्सपीरियंसेस या फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस में इसको एडिशन कर सकते हैं, कैसे इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपने काम के लिए, वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा ये तो प्री में टाइमलाइंस हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसमें फीचर्स। एक कॉम्पैक्ट मेथड है जिसमें ये सारे के सारे नाम जो है ना सिर्फ विजिबल उन्हीं को करेगा, ताकि क्लटर फ्री लगे, भीड़ भाड़ ना लगे बहुत ज़्यादा। एक है स्टैंडर्ड, इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा, साफ सुथरा दिखेगा। और एक है एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसमें थोड़ा दूर दूर बता देगा, ताकि ये जो पिक्चर्स हैं इनके, वो सब आपको सही से दिखें। एंड फाइनली मैनुअल,
इसमें देखो ये सारी टाइमलाइंस जो भी हैं वो सब एक साथ दिखाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा क्लटर वाला मोड है, और अगर तुम्हारे पास बहुत सारे इवेंट्स हैं तो बहुत ज़्यादा क्लमसी हो जाता है। और यही इसकी ड्रॉबैक है कि ये जो लास्ट नीचे की लाइन्स हैं ये सब थोड़ी सी क्लमसी सी लगने लग जाती हैं, इसलिए इतने सारे इवेंट्स को एक साथ नहीं डालो कि पहला ट्रिप तो यही रहेगा इसमें। बट उसके बाद हम लोगों को वैसे भी इतने लेवल पे हम लोग बनाएंगे भी नहीं कि हम लोग अपनी कस्टम टाइमलाइन कैसे बनाएंगे, पहले उसमें जाते हैं। आप इसमें एक फ्री लॉग इन करोगे, ठीक है। साइन इन करना इसलिए ज़्यादा सही है क्योंकि क्लाउड में आपकी टाइमलाइन सेव रहेगी और वो टाइमलाइन आपकी सबको विजिबल भी हो जाएगी। तो मैं अभी अपना डालता हूँ ईमेल आईडी। मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है, आप अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट वन फॉर फ्री कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ। अपना अकाउंट साइन इन करने के बाद ये मैं आ गया हूँ देवेश, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी नई टाइमलाइन शुरू कर सकते हो। तो मैं इधर जा सकता हूँ, ठीक, एंड इसको क्रॉस करके मैं एक नई टाइमलाइन को बना सकता हूँ, एंड ये बिल्कुल क्लीन टाइमलाइन है, ठीक, ओपन करी हुई है। अच्छा, तो अब मैं इसमें कुछ भी इवेंट्स ऐड कर सकता हूँ। जैसे मान लो मुझे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर बनानी है, तो मैं फ्रीडम फाइटर्स के लिए यहाँ पे नाम सर्च करूँगा। अब देखो फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया की पहले से देखेंगे कि यहाँ पे पहले से ही किसी की बनाई हुई है क्या? नहीं है। फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया नाम से कोई पहले का इवेंट या टाइमलाइन नहीं बनाई हुई है। हम लोग अपनी खुद की टाइमलाइन बनाएंगे। अब खुद की टाइमलाइन बनाने के लिए देखो क्या होता है कि हमें इंडिविजुअल इवेंट्स को लेके इसमें स्टिच करना पड़ेगा इस टाइमलाइन में, ठीक है। तो कैसे होता है वो इंडिविजुअल इवेंट, इसमें इस सर्च बार में हम लोग डालेंगे, जैसे मुझे डालना है सारे फ्रीडम फाइटर्स का, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दादा भाई नौरोजी से, ठीक। द ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा भाई नारोजी आ गए। अब देखो इनके आगे प्लस साइन बना रहा है, इसका मतलब इसके अंदर ऑलरेडी फॉर्मेटेड फॉर्म में है कि इनिशियल डेट एंड फाइनल डेट कुछ है, तो इनका टाइम पीरियड पता चल जाता है। तो दादा भाई नारोजी इतने समय से इतने समय तक जिंदा रहे थे, ठीक। तो हम लोग उसको टाइमलाइन पे फिक्स करते हैं, और टाइमलाइन पे फिक्स करते हैं तो ये टाइमलाइन पे हमारे दादा भाई जी आ गए, ठीक। तो ये ज़्यादा ही जूम्ड इन टाइमलाइन है। ये 2020 इधर है, ये रहा, ठीक। इधर ये 2020 कर दिया, तो ये हमारी आज की बेसिक टाइमलाइन। तो दादा भाई नौरोजी इस समय से इस समय तक थे। अब देखो कुछ नाम जैसे होंगे वो नहीं आएंगे, सपोज चलो रानी लक्ष्मीबाई डाल के देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई आ गई, ठीक। 1828 था, तो रानी लक्ष्मीबाई इधर आ गई। इसके बाद हम इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं कि विजुअली थोड़ा ठीक है जाए। एक तो ये पहली हो गया, और तो अभी एक इंसाइट देखने को मिल गई। किसी ने सोचा था कि दादा भाई नौरोजी रानी लक्ष्मीबाई से भी ज्यादा पुराने इंसान है, मतलब ही इज ओल्डर देन रानी लक्ष्मीबाई ऑलमोस्ट, मतलब ये सिमिलर एज के रहे होंगे जब ये सब हो रहा था। जबकि हम लोग दादा भाई नौरोजी को मॉडर्न मूवमेंट से कनेक्ट करते हैं और लक्ष्मीबाई को एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, हम लोग और इवेंट्स को डालते हैं, इसमें डालते हैं हम लोग बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक भी आ गए, ठीक। अच्छा, अब सपोज मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसका नाम यहाँ पे नहीं आता, महात्मा गांधी का नाम ऑब्वियसली आ ही जाएगा। कोई ऐसा बंदा है, इवेंट है, सपोज चौरी चौरा डाल दें। चौरी चौरा इंसिडेंट, ये भी इसमें पहले से ही है, हमें बस इसमें ऐड करना है और ये चौरी चौरा इंसिडेंट आ गया, ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें गायब हो गई, वो गायब एक्चुअल में हुई नहीं है, वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ने कहा है कि इसमें ये इवेंट्स क्लटर कर रहे हैं, उसकी वजह मैं इसको मैनुअल पे डाल दूंगा और ये सब चीज़ें विजिबल रहेंगी। ये रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, चौरी चौरा इंसिडेंट सब आ गया, ठीक। ये है। इसमें कोई ऐसा इवेंट बताता हूँ जो चीज़ है नहीं इसमें। काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, तो ज़्यादातर ऐसे इवेंट्स जो होंगे ना, स्पेसिफिक इवेंट्स, वो अक्सर तुम्हें मिल ही जाएंगे यहाँ पे, ये तुम इवेंट ऐड कर सकते हो, ठीक। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, सुखदेव थापर, ये हमारे सुखदेव थापर जी हो गए, इनकी भी टाइमलाइन मिलेगी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चलो चंद्रशेखर आजाद डाल के देखते हैं,
ठीक है, चलो सपोज मतलब अभी के लिए ट्यूटोरियल के तौर के लिए इतना काफ़ी है, ठीक। तो अब इस टाइमलाइन को अब हमने बना तो दिया, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम तुम इसको क्लोज करोगे तो ये सब गायब हो जाएगा, इतनी मेहनत करी हुई। तो इनको सेव करने के लिए सेव पे क्लिक करा, ठीक है, एंड सेव अ न्यू टाइमलाइन, और टाइमलाइन का टाइटल डाल दिया फ्रीडम फाइटर्स। अबे यार कितना गलत करता हूँ, ये फ्रीडम फाइटर्स, और उसके बाद सेव कर दिया। इस तरीके से ये पूरी की पूरी टाइमलाइन सेव हो चुकी है। अब मैं अपनी प्रोफाइल पे जा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे गए हम अपने अकाउंट में खुले हुए और ये टाइमलाइंस पे गए, ठीक। तो ये टाइमलाइंस पे मतलब यहाँ से ये आ गया, ठीक। तुम्हें अपनी और टाइमलाइंस चेक करनी है तो तुम दूसरी जगह भी ढूंढ सकते हो। यहाँ पे ये मैंने स्टैक पे क्लिक कर दिया था, वो नहीं था, ठीक। मैं अपने अकाउंट में जाता हूँ, प्रोफाइल में सेटिंग्स में गए और मेरी माई टाइमलाइंस पे क्लिक कर, और ये मेरी टाइमलाइन आ गई। ये मैंने आपको जो दिखाने के लिए फ्रीडम फाइटर्स वाली टाइमलाइन बनाई थी वो ये रही। जो मैंने पहले से बनाई हुई थी वो ये रही मेरी, इंडियन एम्पायर्स के ऊपर मैं ये टाइमलाइन बना रहा हूँ, तो वो है। तो ऐसे आप कई सारे टाइमलाइंस बना के अपनी सेव कर सकते हो और उसके बाद उनको जब चाहो तब विजिट कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज मान लो आपको दो टाइमलाइंस को मर्ज करना है, ठीक। ये मेरी पहले से फ्रीडम फाइटर्स वाली टाइमलाइन थी, ठीक। इस फ्रीडम फाइटर्स वाली टाइमलाइन में पहले से बनी बनाई कोई टाइमलाइन सपोज ले लेते हैं, यूनिवर्सिटीज एक्सप्लोर एम्पायर्स, बहुत बड़ी टाइमलाइन है, चलो गेम ऑफ थ्रोन्स उस सीजन को ही डाल देना कि कब निकले टीवी सीजन। अब इसमें देखिए मर्ज का ऑप्शन पूछ रहा है, रिप्लेस का ऑप्शन पूछ रहा है, तो जो नई टाइमलाइन खोल रहा हूँ वो क्या पुरानी टाइमलाइन को रिप्लेस करे या फिर उसके साथ मर्ज हो जाए, तो कौन सा ऑप्शन करना चाहता हूँ, मैं मर्ज करना चाहता हूँ सपोज। तो ये देखो ये हमारे सुखदेव थापर, काकोरी, बाल गंगाधर तिलक, दादाभाई नौरोजी, और इधर ये हमारी गेम ऑफ थ्रोन्स की ट्रिलॉजी, मतलब ट्रिलॉजी नहीं मतलब जो उसकी 7 सीजन सीरीज थी वो पूरी पूरी, ठीक। तो यहाँ पे ये सारे के सारे रहे, मतलब इस तरीके से आप इसको पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब बाकी इसके लिमिटेशंस और यूजेस आप जितना आपकी लिमिट सोच जा सकती है बस वहीं पे लिमिटेड है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे अपनी टाइमलाइन में से दिखाता हूँ, इंडियन एम्पायर्स की टाइमलाइन दिखाता हूँ। रिप्लेस करूँगा मैं इस बार क्योंकि मैं अपनी उस टाइमलाइन को खच पच नहीं करना चाहता, और ये रहा मेरा इंडियन एम्पायर्स का, ठीक। तो जरा देखो कैसा लगता है देखने में ये सब इंडियन हिस्ट्री, ठीक। इसको मैं मैनुअल पे करता हूँ एक बार, ये देखो कितने सारे एम्पायर्स आ गए, ये काफ़ी क्लटर्ड लग रहा है, स्टैंडर्ड पे रखते हैं, ठीक। तो वैदिक एम्पायर कितना बड़ा एम्पायर रहा, वैदिक पीरियड कितना लंबा समय तक चला, ठीक है। थोड़ी डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, अप्रॉक्सीमेट्स डेट्स हैं क्योंकि वैदिक पीरियड वैसे भी बहुत ज़्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है हिस्ट्री में, काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेटिव हिस्ट्री है हमारी उसमें, ठीक। यहाँ पे एक चेरा डायनेस्टी का दिख रहा है, चेरा का भी हिस्ट्री बिल्कुल प्रिसाइज एंड क्रिस्प नहीं है, वो आते रहे जाते रहे और हमेशा कंसिस्टेंटली रहे, आपस में लड़ाइयाँ चलती रही उनकी, ठीक। इधर हरण्यक डायनेस्टी है, महाजनपद दास है, ये महाजनपद पीरियड कितना समय तक रहा, 600 से लेकर 300 बीसी तक। तो अब देखो इसमें तुम्हें पता करना है किसी पीरियड को, तो ये इधर है, इसको तुम हाईलाइट हो जाता है, ये ऑरेंज कलर में आ जाता है। कोई नई डायनेस्टी चेक करना है तो ये चेरास का रहा टाइम पीरियड, ठीक। तुम्हें इनको इंपॉर्टेंट मार्क करना है तो ये स्टार मार्क कर सकते हो, ठीक। और अगर तुम इनको डबल क्लिक करोगे तो तुम्हें विकीपीडिया आर्टिकल या रिलेटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे यहाँ पे। अब इससे ज़्यादा रिलेटेड एक्चुअल में काम नहीं करता, ठीक। कई सारी चीज़ों में दिक्कत होती रहती है, तो पेज डायरेक्टली नहीं खुलेगा, तो फिर तुम विकिपीडिया के आर्टिकल पे ऐसे क्लिक करके यहाँ से जा सकते हो, ठीक है, गो टू द वेबसाइट, और ये खुल गया चेरा डायनेस्टी का, ठीक। तो इस तरीके से तुम जा सकते हो। ट्विटर पे क्या नीम इस काम से रिलेटेड ट्विटर पे क्या ट्रेंड हो रहा है तो वो दिख जाएगा। अभी थोड़ी चीज़ें काम करती हैं थोड़ी नहीं करती हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि ये सब हमारे काम आ सकता है बहुत। एंड दिस इज इट। अगर आपको ये ऐप काफ़ी अच्छी लगी हो, पसंद आई, तो बताना मुझे कि कैसा लगेगा, ठीक। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी हिस्ट्री